राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ऐसे तो हम हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और हम हर खुलासे के बारे में भी। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल राजा की हत्या के बाद सोनम बुर्का पहनकर मेघालय से भाग गई थी। यह आपको शायद नहीं पता होगा, जिसमें सोनम ने यह खुद को बोला है कि वो बुर्का पहनकर राजा की हत्या करने के बाद शिलोंग से निकली थी और काफी समय से वो बुर्के में घूम रही थी और वो टैक्सी, बस और ट्रेन से मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंची। और हत्या की योजना सोनम ने अभी नहीं बनाई, लेकिन फरवरी में ही उसे बनानी शुरू कर दी थी। यानी कि शादी 11 मई को हुई और फरवरी से ही उसने राजा की हत्या की साजिश करना शुरू कर दिया था। अब ऐसे में सोचिए आप, किसको शक होगा, किसको डाउट होगा। राजा जो कि अपनी शादियों की तैयारियां कर रहा था, जो कि सोनम की पसंद की शेरवानी तक पहन रहा था, दूसरी ओर सोनम उसकी हत्या की साजिश रच रही थी। सब कुछ उसने प्लान कर लिया था कि हत्या कहां, कब और कैसे होगी, हत्या के बाद वो कहां और कब और कैसे जाएगी। एक एक मिनट, एक एक पल की प्लानिंग सोनम ने फरवरी में ही कर ली थी, यानी कि शादी से काफी समय पहले ही कर ली थी। तो वही साजिश को अंतिम रूप देने के लिए इंदौर में शादी से ठीक पहले इस साजिश को अंजाम दिया गया था, जिसमें सोनम तो शामिल थी ही, साथ ही राज कुशवाहा भी शामिल था। पुलिस ने राज कुशवाहा के 3 दोस्त यानी कि विशाल, आकाश और आनंद को भी गिरफ्तार किया है, जो कि इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सोनम 26 मई से 8 जून तक इंदौर में ही रही, यानी कि हत्या करने के बाद जब तक वो सामने आ रही, सरेंडर किया, सरेंडर कहें या फिर सामने आ गई, घबराने के बाद कह सकते हैं कि तब तक वो इंदौर में ही थी और इंदौर से राज कुशवाहा उसे गाजीपुर छोड़ कर गया था। ये भी अब जानकारी सामने आ रही है। ये सभी लोग आम लोग हैं। आप एक बात सोचिए, आप और हमारे जैसे लोग हैं या कोई सुपारी किलर्स या फिर कुख्यात हत्यारे नहीं हैं, पर लेकिन इस तरह की साजिश इन्होंने ऐसे रची जैसे कि ये कुख्यात हथियार हैं और ये काफी समय से ये करते आ रहे हैं। तो वहीं पुलिस के अनुसार सुपारी किलर जो थे तीनों, वो राज के दोस्त हैं और सुपारी किलर नहीं हैं, दोस्तों के लिए ही हत्या करने को तैयार हो गए थे। यानी कि राज के लिए ये तीनों दोस्त हत्या करने को तैयार हो गए थे। दोस्ती तो है आपकी, चलिए समझ में आती है, पर दोस्त के लिए किसी और की हत्या कर देना ये वाजिब नहीं है। और अगर मजाक मजाक में भी दोस्त कह देते हैं कि हम उसे मार देंगे या फलाना कर देंगे, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि आप हत्या कर रहे हैं। किसी और के घर के चिराग को आपने बुझा दिया, किसी और के बेटे को, भाई को, दोस्त को आपने जो है मार दिया। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये पागलपन है। तो वहीं आपको बता दें कि राजा को मारने के बाद आरोपियों ने एक और महिला की हत्या करके उसे सोनम के रूप में पेश करने की योजना भी बनाई थी। आप सोच सकते हैं कि किस हद तक ये लोग जो हैं प्लानिंग कर बैठे थे कि किसी और भी महिला की हत्या ये करने वाले थे। अगर मेघालय पुलिस इन तक नहीं पहुंचती तो ये किसी और महिला की हत्या करके उसे सोनम बता देते। मतलब इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। और हत्या जब की गई राजा की, उसके बाद तब भी ये प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे किसी और महिला को ठिकाने लगाया जाए। हालांकि पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, नहीं तो ये पता नहीं आगे कितने हत्याओं को अंजाम देते। वहीं आपको बता दूं, राजा की हत्या की जो योजना है वो बहुत पहले से ही बन रही थी। आरोपियों ने 19 मई को असम में राजा को मारने की कोशिश भी की थी, यानी कि 23 मई से पहले 19 मई को, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद सोनम ने शिलोंग और सोरा जाने का सुझाव दिया इन आरोपियों को, और सभी आरोपी जो हैं वो एक दूसरे से मिले और वहां से बाय वेसाडोंग फॉल्स के लिए निकले, जहां पे 18 मिनट में उन्होंने राजा की हत्या कर दी। कुल 18 मिनट का समय लगा किसी की जान लेने के लिए, किसी की सांस रोकने के लिए, किसी के घर के बेटे को, भाई को, दोस्त को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सिर्फ 18 मिनट। तो वहीं विवेक जो है, विवेक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उन्होंने बताया कि दोपहर के 2 बजे से लेकर 18 मिनट के बीच में ही तीनों ने राजा को मैशेट से मार दिया, जो कि एक चाकू होता है, हथियार होता है, और उस हथियार से पेड़ को काटा जाता है, उसी से मार दिया। और सोनम के सामने ही राजा की हत्या कर दी गई थी। सोनम ही चिल्ला चिल्ला के इन आरोपियों को कह रही थी कि किल हिम, हिट हिम, इसे मार दो, और फिर लाश को खाई में इन सब ने मिलकर फेंक दिया, जिससे सोनम का भी हाथ था। सोनम ने भी बॉडी को फेंकने में मदद की, क्योंकि तब तक राजा मरा नहीं था, तब तक राजा की सांसें चल रही थी और सोनम ने ही उन आरोपियों के साथ मिलकर राजा की बॉडी को खाई में फेंक दिया। हत्या के बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, क्योंकि उसकी शर्ट पर यानी कि रेनकोट पर खून के धब्बे लग गए थे, और बाद में उस रेनकोट को 2 व्हीलर को
घटनास्थल से कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया। तो पुलिस ने सोनम के लापता होने के दौरान इस रेनकोट को बरामद किया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज या कैमरे के फुटेज भी हमने आपको दिखाया। वहीं सोनम की फरारी की कहानी भी काफी दिलचस्प है। कैसे, आपको बताती हूँ। राज ने दरअसल अपने दोस्त विशाल को एक बुर्का दिया, जिसे सोनम ने पहना। ये पुलिस बाजार से टैक्सी लेकर गुवाहाटी गई, यहीं बुर्का पहनकर, और फिर बस में सिलीगुड़ी आई, और फिर पटना, और फिर आरा, और फिर ट्रेन से लखनऊ, और वहां से बस से इंदौर पहुंची। सोचिए कितने कुख्यात हो सकते हैं ये लोग, जो कि हम आम दिखाते हैं, सामान्य घर से आते हैं। तो वही पूरा मामला तब खुला जब मेघालय मीडिया ने एक गाइड से बात की, और इस गाइड ने राजा और सोनम को 3 अन्य लोगों के साथ देखा था। जिसके बाद पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की, आसपास के 30 से 40 किलोमीटर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, फोन कॉल्स को खंगाला, फोन रिकॉर्ड्स को देखा। तब तक जाके ये शख्स, ये जो तीनों आरोपी हैं, राज है और सोनम है, इनके बारे में खुलासा धीरे धीरे होता गया। ये गाइड नहीं होता तो फिर शायद ये और भी मुश्किल होती कार्रवाई। लेकिन ये बात सही है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, और आप कितनी ही मर्जी बचने की कोशिश करें, आप नहीं बच पाते। तो वही राज ने सोनम से कहा था कि वो सिलीगुड़ी जाकर खुद को अगवा बताकर पेश करे। लेकिन 8 जून को सोनम जब इंदौर से निकली, तभी मेघालय पुलिस की 2 टीमें उत्तर प्रदेश और मेघालय पुलिस मध्य प्रदेश भी पहुंची। और जब पहली गिरफ्तारी आकाश की हुई, तब राज घबरा गया। राज कुशवाहा, जो कि लवर है सोनम का, उसने सोनम से कहा कि वो अपने परिवार को फोन कर दे और कहे कि वो किसी गैंग से बचकर निकली है। और ये वही समय है, गाजीपुर में, आपको याद होगा, जब सोनम ने अपने घर वालों को फोन किया था। यहाँ से ये पूरा मामला उजागर हुआ और सोनम गाजीपुर में पुलिस के सामने आ गई। सोनम और राज को लगा था कि राजा की लाश जल्द नहीं मिलेगी, क्योंकि जगह बहुत दुर्गम थी और जांच में महीने भर का वक्त लग सकता है। इसी वजह से सोनम खुद को अगवा दिखाकर सहानुभूति पाना चाहती थी, पर लेकिन उनकी ये साजिश कामयाब नहीं हुई। ऑल थैंक्स गोज टू मेघालय पुलिस, शिलोंग पुलिस। तो वो आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, और साथ ही 90 दिनों की समय सीमा के भीतर ही चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाएगी, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन पर की जाएगी, क्योंकि पूरे देश में इन आरोपियों के खिलाफ गुस्सा है। शिलोंग में भी लोग यही मांग कर रहे हैं कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालांकि अब देखते हैं कि आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल इन सभी आरोपियों का जो गुनाह है वो धीरे धीरे कबूले जा रहे हैं, इन्हीं के द्वारा, और इन्हीं की वजह से अपने आप इनके पर्दे खुलती जा रही हैं, और साथ ही आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, हालांकि देखने वाली बात होगी। देखते रहिए मेरे साथ एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ मंजिला सिंह।